न खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छीट, तू कत्ल करो है कि करामात करो है। भारतीय राजनीति कुछ इसी तरह से चल रही है। सीबीआई आज सुबह सुबह भारत के सुदूर दक्षिणी इलाके में एक नेता के बड़े बेटे और बड़े नेता के घर में छापामारी करती। वो स्टालिन जी हैं और करुणानिधि के पुत्र हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है ये सीबीआई का छापा कैसे पड़ गया। अब प्रकाश डालेंगे अंबिका जी, इसका क्या मतलब है? इस मुद्दे पे भी मैं लीक से हट के बात करूंगा, माफ करिएगा अगर आपकी या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमारी भावना, हम तो सवाल पूछते हैं। तो सुनिए, हाँ ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सीबीआई आज एक बदनाम संस्था हो गई है। नहीं, उनका नाम होना चाहिए क्या? सुनिए, होना चाहिए। किस कारण से? सुनिए, आज सपना आ गया उनको। फिर वही बात, आप सुनिए मेरी बात। वहां भी अच्छे लोग हैं। अगर बदनाम किसी को होना चाहिए तो सत्ता के केंद्र को होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या थर्ड फ्रंट की हो। कोई सीबीआई को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। और मैं एक मौलिक प्रश्न आज करूंगा कि हम रोज इस प्रोग्राम पे कानून के राज, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर कोई 20, 25, 30, 100, 200 इलीगल गाड़ी अपने घर में रखे तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपकी चाहत, आपका लोभ, पद पाने की होड़, अश्वनी कुमार जी बन गए राज्यपाल और कहा जाता है कि बड़े करीबी थे एक परिवार के और एक पार्टी के। ये कहा जाता है, ये कथित है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये सत्ता के गलियारे में इसकी चर्चा है। आपका लोभ बना रहता है और आप खुद बेईमान हैं और कहें कि सत्ता के शीर्ष वाले लोग जो हैं तो हमें परेशान करते हैं। ये सपना जो है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आप मेरी प्रश्न का एक जवाब दे। मैं बड़ा छोटा सा तारीफ कर रहे हैं अभी सीबीआई की बड़ी। मेरी प्रश्न का जवाब दे दे। आप तो बहुत प्रश्न पूछते हैं। बोलिए। जहर देने वाला गुनाहगार या खाने वाला? नहीं, जहर को आप बात ना बदलिए। हाँ बोलिए। जहर देने वाला गुनाहगार के खाने वाला? नहीं, सवाल है कि जिसके पास जहर है वो तो जानता है ना कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो गुनाहगार कौन है? कौन है जहर देने वाला? सुनिए मेरी बात। गुनाहगार सीबीआई है, उनके पास जहर है, उनको मालूम है। इस देश में कानून का राज कभी नहीं चलेगा अगर आप इंस्टीट्यूशंस को इसी तरह नष्ट और भ्रष्ट करते जाएंगे। मैं फिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे पे आऊंगा। लोकपाल में बिल में, जन लोकपाल बिल में यही तो बात है कि सीबीआई को सरकार के चंगुल से निकालो। अंबिका जी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। जी जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? सर मैं बैरोड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जनाब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो करुणानिधि के बेटे के घर से छापेमारी गई है जी, वो बिल्कुल उचित है? बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सर भारद्वाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कॉलर की भावना। हाँ। अरे भाई साहब, आपने 2G में देश लूट लिया, ठीक है। आपकी पुत्री हर गलत सही काम में शामिल होती है। तो बजरंगबली को कौन बताएगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? लेकिन उस वक्त सरकार पे हमला कम हुआ, विरोधी पक्ष ने भी कम किया, बीजेपी ने भी कम किया। ये तो बधाई हो सुप्रीम कोर्ट को जिसने केस खोल दिया। और आज सीबीआई जब रेड करती है तो सारे राजनीतिज्ञ पार्टियां जिनको खुद डर है, हमाम में सब नंगे हैं, वो एक ही सवाल कहते हैं कि सरकार सीबीआई को कंट्रोल कर रही है। कल तो पता चल जाएगा, कल तो पता चल जाएगा कि इस केस को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। आप ईमानदारी से देखिए, उनका काम। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से पुलिस को भी काम करने दीजिए, वरना ये देश नष्ट हो जाएगा। मेरा मानना है नवनीत जी कि